जय जिनेन्द्र बधाने। नमो अर्हन्ताणं नमो श्वेदाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। सुधाबेन छे? हाँ दीदी। हाँ, मंगलाचरण करशो? हाँ। संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण विकास हो, पर से न उसका कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। जाने स्वपर को वा स्वपर के जानने में आए भी, नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण कुछ करता भी कुछ कर। कभी घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य ही। हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी ध्रुवता धरे। फिर भी स्पर्श सदा सदा फिर फिर भी भी सदा सदा ध्रुवता ध्रुवता धरे। स्पर्श रस वर्णादि नहीं, बिन एक रह गई। रहता। परि उत्पाद व्यय ध्रुवता सहित नित परिणमित हो आत्मा। ते स्पर्श रस वर्णादि बिन रहता रूपी आत्मा। जड़ कर्म कृत रागा दिखाय आत्मा करता नहीं। निष्क्रिय नहीं स्वभावी नहीं, रागादि आत्मा। बीच में रह जाता है सुधा बेन। क्या पता, मैंने लिखा तो है तो। रागाद रागादि भावों का कभी यह जीव भोगता भी नहीं। अच्छा अभुक्त दीदी, आप रूप। ही पूरा कर लो पीछे का। अच्छा। निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। निश्चित असंख्य प्रदेश ही हो आत्मा के सर्वदा। निश्चित असंख्य प्रदेश ही हो आत्मा के सर्वदा। आपके पास प्रॉपर नहीं है क्या लिखा हुआ? मैंने नोट में लिखा है, गलती हो गई होगी लिखने में। अच्छा, गलती हो गई। देखो ये अपने स्क्रीन पे भी दिखाया है, तो आप एक बार नोट कर लेना हाँ अच्छे से। हाँ। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हम अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं। अमृत चंद्र देव आचार्य ने जो 47 शक्तियों का वर्णन किया है, उन 47 शक्तियों में हम एक एक शक्ति का स्वरूप देखते हैं, तब हमें अंदर में मालूम पड़ता है कि वाह प्रभु, क्या वैभव है हमारा, कैसी शक्तियां पड़ी हुई है अपने अंदर में। और आज तक मैंने मेरी सारी एनर्जी पर में वेस्ट की है, ये शक्ति का तो भान हुआ नहीं है, परंतु काम तो शक्तियां ही कर रही है। अगर हम वीर्य वीर्य शक्ति को नहीं समझते हैं, तो ये वीर्य शक्ति को जी अनंत गुणों की रचना हो रही है। अपने अंदर में जो पुरुषार्थ हो रहा है, वो पुरुषार्थ स्वभाव का भान न होने के कारण ये सारा का सारा वीर्य कहाँ लग जाता है? पर में लग जाता है, बाहर में लग जाता है, विभाव में लग जाता है, रागादि भावों में लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है अपना, है ना। ऐसे ज्ञान शक्ति को नहीं पहचाने तो अपना सारा ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। भगवान आत्मा को नहीं जानने के कारण ये जीव का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान समय समय अज्ञान रूप कन्वर्ट होता जाता है तो ज्ञान, परंतु वो ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, स्वभाव को नहीं जानता है, अपने स्वरूप को नहीं देखता है, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करता है। तो ये ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट होकर के सारे जगत का दुख उठाता है। अज्ञान में दुख है, ज्ञान में सुख है। ऐसी एक एक शक्ति का जब आप बैठ करके विचार करोगे ना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि प्रभु कैसी व्यवस्था है, कितनी सुंदर शक्तियों की संरचना है, कैसी सुंदर शक्तियों का साम्राज्य है मेरे में।
कैसा सुंदर शक्ति संपन्न में वैभव संपन्न में भगवान आत्मा हूँ। पहले तो इस जीव को मैं आत्मा हूँ ये बात ही नहीं बैठती, तो फिर ये शक्तियों की बात कहाँ से बैठेगी। अरे मैं वैभवशाली भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ऐसा जब अंदर में श्रद्धा होगा ना, ज्ञान होगा, अंदर में देखने का मन करेगा आपको स्वयं को ये लगेगा कि ओहो, इन बाहर के जगत में तो मैं कभी आया ही नहीं हूँ। मेरा मेरा वैभव, मेरा सामर्थ्य, मेरी शक्ति, मेरा महल अनंत गुण शक्ति से शोभता हुआ मेरा चैतन्य महल है। इस चैतन्य महल में जो वसवाट करता है, ऐसे तो मुनिराजों को बाहर आने का मन नहीं करता। तभी तो मुनिराज कहते हैं कि हमको छठवे में आना पड़ता है, भट्टी जैसा लगता है। कैसा लगता है गिरीश भाई? छठवे में आना भट्टी जैसा लगता है। और अपने को कभी ये लगता है 24 घंटा बिना आत्मा का विचार करे निकल जाए, तो रात पड़ती है, सोने को जाते हैं तो ऐसा लगता है काश्मीरा बेन कि आज पूरा दिन पर में चला गया, आज बिल्कुल आत्मा की याद तक नहीं आई। बोलो, लगता है जीव को ऐसा कभी? दीदी अभी ये थोड़ा सत्संग करते हुए थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है। पहले तो कुछ भान ही नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि आज पूरे दिन में मैंने इतना टाइम गवाया, इतना टाइम नहीं किया है ना। अभी कम से कम ऐसा महसूस तो होता है। और वास्तव में देखा जाए तो काश्मीरा बहन, ये पर में चला गया, आज तो पूरा दिन ऐसा व्यतीत हो गया, ये तो मालूम अपने को ये स्वभाव का लक्ष्य नहीं है ना, इसीलिए ऐसा लगता है। वरना ये अपनी जो शक्ति आज कल जो शुरू की है ना, उसमें भी बहुत ही सुंदर बंधारण बताया, वस्तु का स्ट्रक्चर बताया कि भगवान ये कह रहे हैं कि तेरे में उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति पड़ी है। तेरा उत्पाद व्यय सहजता से हो रहा है और तेरा ध्रुव भगवान भी सहजता से टिका हुआ है ना। ये तो बात ये है कि अंतर्मुखी उपयोग करने के लिए उपदेश दिया जाता है। वरना देखा जाए तो जीव मात्र को ज्ञान का वेदन ही हो रहा है। जीव मात्र का स्वरूप ही ऐसा है जिसमें उत्पाद व्यय होता है, जिसमें ध्रुव ध्रुवपने रहता है। ऐसा स्वभाव होने पर भी हम उन स्वभाव का लक्ष्य नहीं करते हैं, दृष्टि नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। यही तो पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ क्या है बोलो सुनीता जी? पुरुषार्थ के नाम पे करना क्या है बाहर में, मुझे बताओ। नहीं, मतलब हमें हमारा स्वभाव पे जाना है, वही वो पुरुषार्थ है ना। स्वभाव पे जाना माने स्वभाव की दृष्टि करना है, स्वभाव का लक्ष्य करना है। कल या परसों मैंने दृष्टांत दिया था ना बाबूजी वाला, कि हीरा तो वहीं पर पड़ा था, हीरे की चमक दिखी और हीरा मिल गया। तो चमक पे दृष्टि गई तो हीरा मिल गया। ऐसे ज्ञान पे दृष्टि गई, स्वभाव पे दृष्टि गई तो जागृति बेन क्या मिल गया? हीरा मिल गया। हीरा मिल गया ने चैतन्य हीरा मिल गया। मनु इतना सुंदर और सहज है ये मार्ग। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि फ्री फोकट में अपन दुखी हो रहे हैं, अपन दुखी फ्री फोकट में हो रहे हैं। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, फ्री फोकट में जीव दुखी हो रहा है। मफत नो गुरुदेव कहता ना, मफत नो दुखी थया करे छे, मफत नो भार वेंढारे छे। मफत नो भार वेंढारे छे मतलब फालतू में तू अपने सिर पे बोझ लेकर के घूम रहा है, तो कोई करेगा क्या? जैसे घर में कोई व्यक्ति हो तो वो उसका नेचर ही है बात बात में दुखी होना, बात बात में दुखी होना। तो घर वाले मेंबर उनको समझाते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो जाएगा ना, आप थोड़ी शांति रखो ना, ऐसे तो समझाओगे और क्या कहोगे, है ना। इसी तरह भगवान अपने को कहते हैं, प्रभु तेरी व्यवस्था तो देख, अंदर में एक एक शक्ति को देख करके सच में रोमांच खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है रे प्रभु, ज्ञान मेरे अंदर में, सुख मेरे अंदर में, प्रभुता मेरे अंदर में, विभुता मेरे अंदर में है, असंकोच विकासत्व शक्ति मेरे अंदर में, एक अकार्य कारणत्व शक्ति मेरे अंदर में। कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है दुखी होने का। फालतू में दुखी हो रहा है बिल्कुल फालतू में दुखी हो रहा है। देखो क्यों दुखी हो रहा है मालूम? ये शक्ति अब आज अपन पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे कि उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति हमको क्या कह रही है। पर में तेरा कोई कारण नहीं है, कार्य नहीं है, तो इसके बाद ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति जो अपने को बता रही है ना, इसमें बहुत सुंदर बंधारण है वस्तु का, सुंदर स्ट्रक्चर है अपने भगवान आत्मा का। 3 बातें हैं, उत्पाद व्यय और ध्रुव। बराबर, उत्पाद व्यय में क्या लेना और ध्रुव में क्या लेना? प्रेमलता जी, उत्पाद व्यय माने क्या और ध्रुव माने क्या? उत्पाद यानी उत्पन्न होना, प्रकट होना, व्यय यानी नष्ट होना, और ध्रुव माने
हमेशा रहने वाला, कायम रहने हमेशा वाला। रहने वाला, ध्रुव माने हमेशा टिकने वाला, बराबर। तो देखो, उत्पाद और व्यय और ध्रुव, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, तो इसमें बताया उत्पाद व्यय क्रमवर्ती होता है और जो ध्रुव है वो अक्रम रूप से रहता है। ध्रुव माने गुण लेना, गुण शक्ति धर्म जो भी कुछ है वो सब ध्रुव है। अपने गुण भी ध्रुव है, अपना भगवान आत्मा ध्रुव है। तो यहाँ गुण को लिया है, गुण हमेशा अक्रम रूप से रहता है और पर्याय हमेशा क्रम से चलती है, एक के बाद एक क्रम से पर्याय चलती है। पर्यायों का क्रम होता है, गुणों का क्रम नहीं होता, गुण हमेशा अक्रम रूप से रहता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये अपने अपने वस्तु का बंधारण है, अपने द्रव्य का ये बंधारण है, ये स्ट्रक्चर है। बोलो, अब इसमें दो चीज अपने आप हो रही है, उत्पाद व्यय भी अपने आप हो रहा है और ध्रुव भी अपने आप रह रहा है, बराबर। तो अब इसमें अपने को करना क्या है, परिणमन भी हो रहा है और परिणमन के साथ स्थिरता भी हो रही है। सुनीता जी, एक बात सुनना कि अकेला आत्मा के परिणमन 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 ही होता और ध्रुवता नहीं होती, तो कल हमने बताया था आपको, अकेला उत्पाद व्यय को मानोगे और ध्रुव को नहीं मानोगे तो ध्रुव के आश्रय बिना, ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय होगा कहाँ से। ऐसा देखो, अपने घर में भी अपन कहते ना कि कोई अनाज आपके घर में 100 किलो गेहूं रखा है, बराबर। 100 किलो गेहूं रखा और 100 किलो गेहूं साल भर में बराबर खत्म हो गया। तो फिर यहाँ परिणमन होता है, परिणमन होता है, तो परिणमन करते करते कभी कोई वस्तु खत्म हो जाएगी, बोले नहीं। तेवा ध्रुव स्वभाव ऐसा पड़ा हुआ है कि उन ध्रुव में से ये सारा उत्पाद व्यय होता रहता है। आया समझ में? उत्पाद व्यय जो होता रहता है तो उत्पाद व्यय कभी खत्म नहीं हो जाएगा। उत्पाद व्यय होने वाला एक एक ऐसा एक टिकाऊ वस्तु वहां पड़ी हुई है, ऐसा ध्रुव स्वभाव आवाज आवाज रुक रही है दीदी। आवाज अटक रही है ना। हाँ, अटक रही है। नहीं आ रही ना सबके आवाज? नहीं आ रही। जिस ध्रुव स्वभाव के कारण से उसमें से दीदी अब वो गेहूं का उदाहरण दिया ना, तब से आवाज अटक रही थी, बीच में थोड़ा सा सुनाई दिया, फिर आवाज अटकी है पूरी। ए सीमा, 1 मिनट यहाँ बारी खोल ने जरा, तो मन लगे छे नेटवर्क नहीं पकड़तू। हाँ, मैं अभी आपको ये बता रही थी कि वस्तु ऐसी ध्रुव है कि उस ध्रुव में से कभी कुछ खत्म होने वाला नहीं है। जैसे अपने घर में गेहूं भरे हैं और समय जाते वो गेहूं खत्म हो जाते हैं तो अपन नए गेहूं लाते हैं, लेकिन यहाँ नया कुछ लाना नहीं है ना, खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं है। सब कुछ अपने अंदर में ऐसा ध्रुव स्वभाव पड़ा है और परिणमन होता रहता है, परिणमन होता रहता है और ध्रुव भी सदा रहता है। इसीलिए मालूम ये कहा, बदलता हुआ भी टिकता है, टिकता हुआ भी बदलता है। बोलो क्या है ऐसा स्वभाव? सुनीता जी क्या बोला? आत्मा कैसा है? बदलता हुआ भी टिकता है और टिकता हुआ भी बदलता है। हाँ, बदल करके टिकता है, टिक करके बदलता है। काश्मीरा बेन, क्या है हमारा स्वभाव? बदल करके टिकता है और टिकता हुआ भी बदलता है। हाँ, बदल करके टिकता है और टिकते हुए भी बदलता रहता है। देखो, आत्मा अकेला कुटस्थ भी नहीं है और आत्मा अकेला परिणमन स्वभावी भी नहीं है। आत्मा अकेला परिणमन ही हो और कोई स्थिर वस्तु न हो ऐसा भी नहीं है, और आत्मा अकेला कुटस्थ हो और बदलता नहीं हो ऐसा भी नहीं है। गिरीश भाई, आपको समझ में आई बात? जी। क्या बोला? आत्मा हमेशा बदलते रहता भी है और स्थिर भी है। हाँ, माने बदलता हुआ टिकता है, टिक करके बदलता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है।
मोस्टली मतलब अधिकांश लोगों को उत्पाद व्यय ध्रुव के बंधारण का स्ट्रक्चर का बिल्कुल पता नहीं रहता, मालूम। इसीलिए पर्याय से लोग इतने दुखी होते रहते हैं काश्मीरा बहन, कि पर्याय की बात करो तो ऐसा लगता है नहीं 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 नहीं, पर्याय की बात मत करो, अपन तो भगवान आत्मा है, अपन तो ध्रुव स्वभावी है, अपन तो अपरिणामी है। अरे भैया, अपरिणामी भी परिणामी होता है। अपरिणामी और परिणामी ऐसा वस्तु का स्वभाव है। एक बार मुझे लगता है मैंने आपको ये बात नोट कराई थी या बताया था, अपरिणामी प्लस परिणाम, अपरिणामी माइनस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी। अपरिणामी है, उसमें से परिणाम को बाद कर दो, उसमें से परिणाम को बाद कर दो तो परिणामी बचेगा। परिणामी माने कौन सा परिणामी? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो आत्मा का अनुभव करने वाली जो पर्याय है वो पर्याय बच जाती है, वो पर्याय रह जाती है। माने परिणामी द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुव वाली जो आत्मा का अनुभव करने वाली जो वस्तु है ना, वो परिणामी द्रव्य रहता है। अपरिणामी की तो दृष्टि करना है और परिणाम का विवेक करना है। परिणाम का विवेक करना माने परिणाम को जानना है। आप परिणाम से मुंह नहीं फेर सकते, आप पर्याय से कभी मुंह नहीं फेर सकते। पर्याय का सच्चा ज्ञान करो, सुनो ध्यान से, पर्याय का सच्चा ज्ञान करो, परंतु पर्याय की उपेक्षा कभी मत करना। क्या बोला? पर्याय का ज्ञान करो, पर्याय की उपेक्षा मत करो। अपरिणामी माइनस क्या बोला था? अपरिणामी माइनस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी। बराबर। अपरिणामी भगवान आत्मा है, उसमें से परिणाम को माइनस कर दो, परिणाम को माइनस कर दोगे तो परिणामी बचेगा। परिणामी बचेगा माने परिणाम को माइनस कर देना, माने पर्याय की दृष्टि गौण कर देना, पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं देना। और त्रिकाली के ऊपर आपका लक्ष्य चला गया तो जन्म किसका होगा? परिणामी द्रव्य का जन्म होगा। मतलब आपके अनुभव में जो आत्मा आएगा वो आत्मा कैसा आएगा? अकेला कुटस्थ आएगा कि अकेला उत्पाद व्यय वाला आएगा? नहीं, दोनों उत्पाद व्यय सहित ध्रुव भगवान आत्मा आपके अनुभव में आएगा। आप पर्याय को नकार नहीं सकते। देखो, घर में कोई मेंबर का नेचर अच्छा नहीं हो ना, घर में कोई मेंबर का अच्छा नेचर नहीं हो तो निभाते हो कि नहीं निभाते हो? उसको घर में से निकाल देते हो? बोलो। निभाते हैं ना, निभाते हैं ना, प्यार से निभाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको हर कोई बात के ऊपर उसको लक्ष्य कराते हैं, पर उन घर के मेंबर को घर में से निकाला नहीं जाता। तो ये पर्याय किसका मेंबर है? बोलो। ध्रुव का। अरे ध्रुव का ही मेंबर है वो, ध्रुव का अंश है, ध्रुव का अंश। ध्रुव का मेंबर क्या? ध्रुव का अंश है। जैसे माता पिता का बच्चा होता है ना, पुत्र संतान, वो उसका अंश है। इसी तरह ये पर्याय अपना अंश है प्रभु, इसको आप निकाल नहीं सकते। इसकी मात्र ये तो मोक्ष का मार्ग है ना, तो यहाँ पर्याय दृष्टि नहीं करना है, पर्याय दृष्टि नहीं करना है, पर्याय को नहीं छोड़ना है, पर्याय दृष्टि नहीं करना है। माने पर्याय का लक्ष्य नहीं करना है। पर्याय के लक्ष्य करके तुम दुखी होते हो तो पर्याय दृष्टि नहीं करना माने, मालूम, मैं बताती हूँ अभी आपको। ये बहुत वस्तु का स्ट्रक्चर पहले प्रॉपर समझ लो। बंधारण जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ये जो भ्रांतियां चल रही है वर्तमान काल में जीवों की, वो सब भ्रांति निकल जाएगी। लोग ये कहते हैं कि पर्याय की दृष्टि हो जाएगी, पर्याय की बात मत करो, पर्याय की दृष्टि हो जाएगी। अरे पर्याय की दृष्टि कुछ नहीं हो जाएगी भाई, पर्याय की दृष्टि मत करो। सिद्ध भगवान, मुझे प्रश्न का जवाब देना, सिद्ध भगवान अभी जो आनंद ले रहे हैं वो पर्याय में आनंद ले रहे हैं कि ध्रुव का आनंद ले रहे हैं? बोलो। पर्याय में आनंद ले रहे हैं। पर्याय में पर्याय का आनंद ले रहे हैं। ध्रुव भगवान तो बादशाह का बादशाह बैठा हुआ है, वो कुछ देता लेता नहीं है, मात्र उनकी दृष्टि करने का, आश्रय करने का उपदेश है, कहा जाता है। बाकी सारा का सारा पर्याय में, पर्याय में से सारा का सारा आनंद, शांति, ये सब भगवान आत्मा, सिद्ध भगवान अपना सुख पर्याय में वेदन करते हैं। ध्रुव तो बिल्कुल निष्क्रिय तत्व है, अपरिणामी तत्व है। अपरिणामी तत्व का मतलब ये है कि उसमें पर का कुछ परिणमन नहीं होता।
मैंने अभी आपको बोला ना, बदलता हुआ टिकता है, टिक करके बदलता है, ऐसे वस्तु का बंधारण है। जो नित्य है वो ही अनित्य है, और जो अनित्य है वो ही नित्य है। बोलो, आपको जरा कंट्रोवर्सी लगेगी इसमें? नहीं जो ना, नित्य है वो ही अनित्य है, जो अनित्य है वो ही नित्य है। ये मुझे कौन समझाएगा सभा में से? वही दीदी आत्मा तो नित्य है ही, पर जो पर्याय है वो आती जाती है तो वो अनित्य है। हाँ, काश्मीरा बेन। और जो अनित्य है दीदी, जो पर्याय वही आत्मा, मतलब आत्मा आत्मा ही कहे ना, आत्मा में से ही निकलती है, इसलिए वो अनित्य है वही नित्य है। आया समझ में? जो अनित्य है वो ही नित्य है, जो नित्य है वो ही अनित्य है। इसका मतलब सोने का दृष्टांत, पहले दृष्टांत से अपन बात को समझेंगे। सोना 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 एक ध्रुव पदार्थ अपन माने उसको सोना है, बराबर। तो सोने में से चेन बना, अंगूठी बनी, विटी बनी, क्या बोलते कंगन बना। तो आप ये बताना कि सोना पूरे का पूरा सोना में से कंगन बना है कि सोने का कोई अंश बाकी रह गया? सुनीता जी, पूरे सोने में बना है। पूरे सोने में से कंगन बना है। अपन क्यों ये बात को दृष्टांत तो अपन प्रॉपर समझ जाते हैं कि हाँ दीदी, वो जो पूरा सोना है ना, पूरा सोने में से कंगन बना है, सोने का एक अंश बाकी नहीं रहता। इसी तरह यहाँ आत्मा में समझो, आत्मा में समझो कि पर्याय, अपन ये कहते हैं ना कि ये पर्याय बदल गई, ये पर्याय में ये हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो पूरा आत्मा सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है। पूरा आत्मा ही विकार रूप भी परिणमित होता है। तो पूरा आत्मा, यहाँ तो शक्तियों की बात चल रही है इसलिए विकार को नहीं लेना है, वरना विकार भी आत्मा का ही विभाव भाव है। आत्मा ही विकार रूप परिणमता है, आत्मा ही राग रूप परिणमता है। प्रवचन सार की 6वीं 7वीं गाथा गाथा में आया, अशुभ परिणमित होता हुआ पूरा आत्मा अशुभ होता है, शुभ परिणमित होता हुआ आत्मा शुभ परिणमित पूरा शुभ होता है, और शुद्ध परिणमित आत्मा पूरा शुद्ध होता है। ये अपने को एंगल समझना होगा। जब हम पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो पूरा आत्मा अनित्य है, जब अपन ध्रुव स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो पूरा आत्मा नित्य दिखाई देता है। जो नित्य है वो ही अनित्य है, जो अनित्य है वो ही नित्य है। देखने का एंगल, नजरिया, ये बदलना होगा, बाकी वस्तु में कुछ बदलता नहीं है। वस्तु तो एज इट इज रहती है। वस्तु में दो स्वभाव पड़े हैं देखने के लिए, वस्तु दो नहीं है। फिर से वस्तु दो नहीं है, वस्तु को देखने का स्वभाव दो पड़ा है, एंगल दो है वस्तु को देखने का। वस्तु का दो पार्ट अलग अलग नहीं है, ये बात को बिल्कुल समझ लेना। क्या बोला जागृति बेन? वस्तु एक ही है, देखने की दृष्टि अलग अलग है। हाँ, वस्तु तो एक ही है, उत्पाद व्यय ध्रुव सहित वस्तु है। अब ये वस्तु को देखने का एंगल, आप नित्यता की ओर देखोगे तो वस्तु आपको नित्य दिखेगी, आप अनित्य की ओर देखोगे तो वस्तु आपको अनित्य दिखेगी, पर्याय की ओर दृष्टि करोगे तो वस्तु अनित्य दिखेगी, और द्रव्य की ओर दृष्टि करोगे तो वस्तु नित्य दिखेगी। आया ना समझ में? लेकिन वस्तु अलग अलग नहीं है, मेरा ये कहना है। उत्पाद व्यय ध्रुव द्रव्य युक्तम सत, ये एक ही सत के 3 अंश हैं। उत्पाद व्यय और ध्रुव, ये एक ही सत के 3 अंश हैं समझने के लिए। वास्तव में वस्तु में ऐसा कोई भेद पड़ा नहीं है, वस्तु में ऐसा कोई अलग अलग पार्ट नहीं पड़ा है। उत्पाद एक जगह पे, व्यय एक जगह पे और ध्रुव एक जगह पे, ऐसा कोई अंदर में कल्पना नहीं करना कि वस्तु ऐसी अलग अलग पड़ी हुई है। गिरीश भाई, समझ में आया आपको? बराबर? बराबर, हाँ। हाँ, वस्तु का बंधारण पहले प्रॉपर समझ लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। मालूम, एक भाई ने गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछा, सुनना ध्यान से, जब ये बंधारण प्रॉपर समझ में नहीं आता ना, तो गुरुदेव श्री को एक भाई ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव बोले कि सिद्ध भगवान में भी पर्याय होती है। बोलो, सिद्ध भगवान में भी पर्याय होती है, ये बात सही है कि गलत? 100% सही है। सही है ना? सिद्ध भगवान में पर्याय होती है कि नहीं? कौन सी पर्याय होती है सिद्ध भगवान में? पर्याय तो बदलती रहती है। शुद्ध पर्याय मतलब उनकी केवल ज्ञान की पर्याय रहती है।
है ना। ज्ञान की अपेक्षा से बात करें तो केवल ज्ञान की पर्याय, दर्शन की अपेक्षा से बात करें तो केवल दर्शन की पर्याय, ऐसी ऐसी अनंत गुण की अनंती पर्याय होती है। तो गुरुदेव श्री ने प्रवचन आएगा दीदी, जिससे सिद्ध भगवान अव्ययवाद सुख भी है ना, तो वो भी पर्याय में आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, अव्ययवाद सुख, अव्ययवाद सुख वो सुख शक्ति का परिणमन है, सुख गुण का परिणमन है, तो उनको सुख की पर्याय प्रकट है। एक एक अनंत गुण है ना, अनंत गुण की अनंती पर्याय सिद्ध भगवान को प्रकट है। तो गुरुदेव श्री ने ऐसा बोला, तो एक भाई ने ऐसा कहा, ये भगवान पर्याय ने सिद्धालय में भी पीछा नहीं छोड़ा। क्या बोला? पर्याय ने सिद्ध भगवान को सिद्धालय में भी पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा लगा कि जाने पर्याय कोई खराब चीज है, पर्याय कोई अच्छी वस्तु नहीं है। ये जब अपन प्रॉपर बंधारण नहीं समझते ना काश्मीरा बेन, तो ये प्रॉब्लम आती है दीदी। हाँ सही है, बराबर है। अच्छा बताओ, पर्याय ने सिद्धालय में पीछा नहीं छोड़ा, इसका मतलब कोई पर्याय को आप इतना गंदी चीज समझते हो क्या? इतना हल्का कुछ वो समझते हो क्या? अरे भाई, पर्याय आप ये बताना कि ध्रुव भगवान जो है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो तो निष्क्रिय, वो तो अपरिणामी निष्क्रिय कुटस्थ जैसा, कुटस्थ तो नहीं कहेंगे पर निष्क्रिय, उसमें कुछ बदलता फदलता नहीं है। तो ये परिणमन किस में होता है? ये बदलता चेंजेस पना, परिणाम पना, ये किस में होता है? पर्याय में, पर्याय में पर्याय में होता है। है। अच्छा एक बात बताओ, ये नया नया अपने को हमेशा देखो, बाहर में भी जैसा अंदर में स्वभाव पड़ा है ना, वैसा बाहर में मन करता है। आपको आपको नया नया कपड़े गहने खरीदने की, कपड़े खरीदने की, नए नई क्या बोलते वानगी बनाने का, ये परिणाम क्यों आता है? वो पर्याय में ही आता है ना, वो परिणाम। अरे वो पर्याय है ना। परिणमन इसीलिए आता है कि अंदर में ऐसा उत्पाद व्यय का स्वरूप पड़ा हुआ है, चेंजेस होने का स्वरूप पड़ा है, तभी तो अपने को वो अंदर की तो पता नहीं है, अंदर का तो खबर नहीं है। तो जीव बाहर में आरोप करता है, आज घर को चेंज करो, फ्लोरिंग चेंज करो, मकान चेंज करो, सोफा चेंज करो, कपड़े चेंज करो, गहने चेंज करो, बदलो बदलो बदलो, नया 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 नया। एक ही पैटर्न हमेशा चलती है क्या? नया नया पैटर्न, नई नई डिजाइन, नया नया गहना, नया नया सोफा, नया नया मकान, नया नया फ्लोरिंग, ये सब क्यों मन करता है? क्योंकि अंदर में ऐसा उत्पाद व्यय स्वभाव पड़ा है, बदलना चेंज होना, बदलना चेंज होना, ऐसा स्वभाव पड़ा है अंदर में पर्याय का। इसीलिए अंदर की खबर नहीं है तो जीव बाहर में आरोप करता है, फिर बाहर में चेंज करने जाता है, लेकिन वहां सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां तेरा सुख नहीं है। तेरा स्वरूप अंदर में समझ ले तो तेरे सुख शांति और आनंद का परिणमन तेरे अंदर में होता है। सुख शांति आनंद का परिणमन बाहर में नहीं है, इसीलिए बाहर में से सुख नहीं मिलेगा, बाहर में शांति नहीं मिलेगी। अंदर में दृष्टि करेगा तो यहाँ भी बदलना होता है। देखो सिद्ध भगवान को क्या पर्याय में चेंज क्या हो रहा है, आप बताओ? सिद्ध भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय, सिद्ध भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय वही की वही होती है कि नई नई होती है? नहीं नहीं होती है। नहीं होती। वही क्वालिटी की नई नहीं होती है। हाँ हाँ वही क्वालिटी की नई नहीं होती है। हाँ, वही क्वालिटी की नई नई होती है, वैसी की वैसी परंतु नई नई, वैसी की वैसी परंतु नई नई। आया समझ में? तो वो चेंज होता है। आप गिरीश भाई आप सोचना, जैसे तालाब होता है ना, तालाब या छोटा सा, ऐसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं तो कहीं पानी भर जाता है, खाबोचियो જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, है ना, तो ये थोड़ा सा पानी भर जाता है, तो वो पानी थोड़े दिन में क्या होता है? उस पानी में से बांस आने लगती है। बास आने लगती है, बदबू आने लगती है, गंदा हो जाता है। लेकिन बहता पानी हाँ वो बहता पानी स्वच्छ रहता शुद्धि रहता है। है। बहता पानी हमेशा स्वच्छ रहता है, वो कभी गंदा नहीं होता। ऐसे हमारी ये पर्याय का बहता, उत्पन्न होना, व्यय होना, उत्पाद व्यय, ये जो हो रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहींतर अपन बिल्कुल ये अगर अपना ये उत्पाद व्यय वाला स्वरूप नहीं होता ना, तो ये कुटस्थ आत्मा, ये ध्रुव आत्मा, ये इसका होता क्या? ये बदलता हुआ टिकता है और टिकता हुआ बदलता है, फ्रेश रहता है, एवर फ्रेश रहता है आत्मा, क्योंकि इसमें उत्पाद व्यय स्वभाव है। इसीलिए बहुत अच्छी बात है, उत्पाद व्यय पना भी बहुत अच्छी बात है, और ध्रुव रहना ये भी अच्छी बात है।
आया समझ में? ध्रुवपना भी चाहिए और उत्पाद व्यय बना भी चाहिए। उत्पाद व्यय होगा तो आपको चेंज मिलेगा और ध्रुव होगा तो आपको स्थिरता मिलेगी कि बस अब स्थिर हो जाओ, अब अपने स्वभाव में चले जाओ, अब अपने स्वभाव में स्थिर हो जाओ। तो स्वभाव में स्थिर होने का भी व्यवस्था है और उत्पाद व्यय का भी व्यवस्था है। बदलता हुआ भी टिकता है, टिकता हुआ भी बदलता है। बहुत सारी बातें कर दी आपको हमने उत्पाद व्यय ध्रुव के स्वरूप में। मेरा इसीलिए कहना था, ये बंधारण समझ में आएगा ना तो पर्याय से कभी भागोगे नहीं। पर्याय की उपेक्षा नहीं करना है अपने को। लोग ऐसा अध्यात्म के जोर में त्रिकाली ध्रुव भगवान, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान, पर्याय की बातें ही नहीं करना, पर्याय की बातें ही नहीं करना। ऐसे पर्याय जैसे भंगी हो, पर्याय भंगी है क्या? पर्याय ऐसी हरिजन है क्या कि पर्याय की बातें ही नहीं करना? अरे प्रभु ऐसा नहीं है। ये पर्याय पूज्य बनती है, पूज्य। ये पर्याय कब पूज्य बनती है काश्मीरा बेन? पर्याय को पूज्य कहा, पर्याय को पूज्य कहा, कब पूज्य बनती है ये पर्याय? ध्रुव का ज्ञान इसके करते हैं। लक्ष्य जब करके होती है सम्यक तब। दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर। हाँ, रत्नत्रय की प्राप्ति करो तो ये पर्याय को पूज्य कहा, सम्यक दर्शन को पूज्य कहा है? ऐसा नहीं है। ये सम्यक दर्शन पूज्य कब कहा? सम्यक दर्शन पर्याय है, द्रव्य है कि गुण है, क्या है बताओ? पर्याय है। पर्याय हाँ, सम्यक दर्शन पर्याय है। तो पर्याय से मुंह फेर के कहाँ जाओगे? अरे पर्याय का स्ट्रक्चर समझ लो। पर्याय दृष्टि नहीं करना है, पर्याय का ज्ञान तो करना है। पर्याय दृष्टि करना माने, पर्याय दृष्टि माने कौन सी मालूम? पज्जे मूला पर समया, पर की और दृष्टि करना, इसका नाम है पर्याय, पर्याय दृष्टि। पर की और दृष्टि करने को पर्याय दृष्टि कहा। अपनी और दृष्टि करने को पर्याय दृष्टि नहीं कहते। अपनी और दृष्टि करना सम्यक दृष्टि। क्या बोला? अपनी ओर दृष्टि करना सम्यक दृष्टि। हाँ, अपनी ओर दृष्टि करना, इसका नाम है सम्यक दृष्टि। पर्याय की ओर दृष्टि करो, पर्याय पर की ओर दृष्टि करो तो वो मूढ़ व्यक्ति है। उसको कहा पज्जे मूला पर समया। वो वास्तव में पर्याय दृष्टि है, मूढ़ व्यक्ति है। तो आया आपको समझ में? बंधारण समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया। उत्पाद व्यय और ध्रुव, ये दोनों पर्याय भी और द्रव्य भी, ये दोनों मिलकर के वस्तु का बंधारण है। ये दोनों मिलकर के वस्तु है। तो ये मिलकर के वस्तु है माने एक ही वस्तु इस तरह से रहती है, बदलती भी है और टिकती भी है। टिक करके बदलती है, बदल करके टिकती है, ऐसे वस्तु का स्वभाव है। ठीक है। कल मैंने आपको एक प्रश्न छोड़ा था अंत में, सुनीता जी क्या प्रश्न दिया था? अंत में एक प्रश्न के ऊपर विचार करने को कहा था। उत्पाद व्यय रूपी जो पर्याय प्रकट होती है, नहीं प्रश्न नहीं लिखा है, आंसर लिखा है। आंसर तो लिखा है, प्रश्न माने ऐसी प्रश्न बात दिया ही करके नहीं छोड़ा था था दीदी। मैंने। हाँ, प्रश्न नहीं दिया था कल। दीदी पर्याय, पर्याय के बारे में कुछ आपने प्रश्न किया था कि पर्याय ध्रुव में से निकलती है या निरपेक्ष है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, काश्मीरा मेरे को याद आया। मैंने प्रश्न माने ऐसे बात छोड़ी थी कि कल इसके ऊपर अपन विचार करेंगे। देखो, अनेक प्रकार के एंगल होते हैं वस्तु को समझने का। तो अभी अपन उत्पाद व ध्रुव की जब बात करते हैं ना, तो अपन ये कह रहे हैं, यहाँ पर आचार्य जी भी कहती है ध्रुव में से पर्याय आती है ना, द्रव्य में से पर्याय आती है। बराबर, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सच्ची है। हाँ, फिर हाँ। एक बात ये भी आती है कि पर्याय ध्रुव में से नहीं आती, पर्याय तो अपने सत्कारक की योग्यता से होती है। तो बोलो, ये दोनों बातें सही है कि गलत है? सही है दोनों। दोनों सही है ना? दोनों कैसे सही है, कौन बताएगा? सत्तागत जो अपना ध्रुव अभी उसकी तो सत्ता हमेशा रहती है ना, इसलिए पर्याय भी उसी में से आती है ना। हाँ, और फिर ऐसी बात आती है कि पर्याय तो अपने सत्कारक की योग्यता से होती है, तो फिर वो उसको कैसे समझना? ये दो तो कंट्रोवर्सी लग रही है। कभी तो बोलते हो ध्रुव में से आती है, कभी तो कहते हो नहीं नहीं वो तो अपने सत्कारक की योग्यता से होती है। बोलो गिरीश भाई, आपको कुछ समझ में आया? पर्याय आती तो ध्रुव का ही अंश है, ध्रुव में ही आती है, लेकिन अपना स्वतंत्र षटकारक के हिसाब से परिणमित होती है। बराबर। और किसी को कुछ कहना है? क्रमवर्ती पर्याय है इसलिए। क्रमवर्ती है इसलिए वो तो उसके क्रम में आती है। क्रमवर्ती का मतलब वो क्रम से होती है। देखो ऐसी बात है, समझ लेना, जब अपन आगम प्रमाण से बात करेंगे, आगम से बात करेंगे तो बात ऐसी है कि पर्याय ध्रुव में से आती है, ये आगम का कथन है। बराबर,
आगम प्रमाण से प्रमाण आगम प्रमाण माने आगम से प्रमाण की बात करते हैं, प्रमाण के द्रव्य की बात करते हैं, तो आगम प्रमाण से ऐसा कहा जाएगा कि वस्तु ध्रुव में से, अरे पर्याय ध्रुव में से आती है। जब अध्यात्म के जोर में, अब समझना, अध्यात्म के जोर में, अध्यात्म की दृष्टि से पर्याय की स्वतंत्रता की जब बात करते हैं, तब ऐसा कहा जाएगा कि पर्याय अपने सत्कारक की योग्यता से होती है। आया समझ में? काश्मीरा बेन प्रॉपर समझना। दीदी यहाँ ये सेकंड वाला नहीं समझा, बराबर समझा है ना? देखो मैं बताती हूँ, जब अपन आगम कथन है ना, आगम कथन क्या आएगा? आगम के कथन क्या है कि पर्याय ध्रुव में से आती है, कोई अधर नहीं होती। बात बिल्कुल सही है, आगम पर्याय ध्रुव में से आती है। जैसे लहर कहाँ से उठती है? समुद्र में से। समुद्र में से। समुद्र में से उठती है ना। लहर कोई ऐसी बिना पानी से होती है? बिना पानी की लहर होती है? नहीं। बिना पानी की लहर नहीं होती। इसी तरह बिना द्रव्य की पर्याय नहीं होती। आया समझ में? द्रव्य है तो ही पर्याय होगी, बिना द्रव्य की पर्याय नहीं होती। ये बात आगम कथन की बिल्कुल बराबर है। जब अपन अध्यात्म को समझने जाते हैं, अपने शुद्धात्मा की बात समझने जाते हैं, दृष्टि के जोर में जब अपन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को समझते हैं, वहां पर पर्याय की स्वतंत्रता की बात करते हैं। पर्याय की स्वतंत्रता माने इतनी उत्कृष्ट प्रकार से पर्याय की स्वतंत्रता की चरम सीमा की बात ये कहते हैं, पर्याय द्रव्य में से नहीं आती, पर्याय तो अपने सत्कारक की योग्यता से प्रकट होती है। ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। काश्मीरा बेन समझ में आया? पर्याय अपने सत्कारक की योग्यता से होती है। बोलो, मैं आपको ये कहूं, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको एक चार्ट दिया था, उसमें असमर्थ उपादान कारण लिखा था। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है बताओ? असमर्थ उपादान का मतलब क्या? कौन समझता है? किसको आया समझ में? असमर्थ उपादान कारण का मतलब क्या? मैंने समझाया था उस टाइम आपको कि भाई ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को असमर्थ उपादान कारण कहते हैं। कब कब काश्मीरा बेन कब कहा जाएगा? जब सम्यक दर्शन ये सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तब। हाँ, लेकिन सुनो, ये थोड़ा समझो प्रॉपर। असमर्थ उपादान कारण आत्मा को कब कहा? जब पर्याय अपनी सत्कारक की योग्यता से होती है। उसमें मैंने आपको कहा था ना, तत्समय की योग्यता ये सच्चा कारण है। तत्समय की योग्यता सच्चा कारण है। ये भगवान आत्मा उसके लिए असमर्थ उपादान कारण है, वो समर्थ नहीं है। देखो ना, अभी अपन अपनी बात करें, हम सब आत्मार्थी जीव हैं कि नहीं? बराबर? सभी को आत्म कल्याण करना है कि नहीं? करना है। और सब हर किसी को सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं? बराबर चाहिए। बराबर? तो सम्यक दर्शन हो क्यों नहीं रहा है आपको अभी? क्यों आपका, हाँ सुनो, आपका भगवान आत्मा है कि नहीं? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है कि नहीं? ये आत्मा होते हुए भी, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हुए भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो सबके पास है, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं करता। आया समझ में? तो उस जीव को भगवान आत्मा होते हुए भी उनको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको ये कहा कि ये पर्याय अपने सत्कारक की योग्यता जब तैयार करती है, तब ही जीव को सम्यक दर्शन होता है। आया समझ में? ये तो असमर्थ उपादान कारण है, भगवान आत्मा कुछ भी नहीं कर देगा, इसीलिए इसको असमर्थ कहा। और पर्याय अपने सत्कारक की योग्यता से जब प्रकट होती है, तब ही उसको सम्यक दर्शन होता है। बात समझ में आई किसी को? जब सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान है, तभी जो सत्कारक की योग्यता समझनी चाहिए, या फिर मिथ्यात्व चल रहा है तभी क्या समझना चाहिए? तभी मिथ्यात्व में, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कि जब मिथ्यात्व चल रहा है तो तब उसको क्या समझना? अरे मिथ्यात्व भी अपनी योग्यता से ही हो रहा है। मिथ्यात्व रूपी पर्याय भी अपनी सत्कारक की योग्यता से हो रही है। पर द्रव्य आपको मिथ्यात्व नहीं करा रहा है। आया समझ में काश्मीरा बेन? पर द्रव्य के कारण मिथ्यात्व नहीं हो रहा है, आपकी सत्कारक की योग्यता से मिथ्यात्व चल रहा है और सत्कारक की योग्यता से सम्यक दर्शन होता है। दोनों में बिल्कुल स्वतंत्रता है। हाँ बराबर दीदी। हाँ
ये मिथ्या, ये अपन ये कहें कि चलो सम्यक दर्शन तो षटकारक की योग्यता से होगा, तो बताओ आपकी योग्यता मिथ्यात्व कौन करा रहा है? कोई कर्म का उदय करा रहा है क्या? कोई व्यक्ति नहीं। कराता है, कोई निमित्त कराता है, कोई संयोग कराता है? मिथ्यात्व कौन करा रहा है अंदर में? पर अपना लक्ष्य ही नहीं रहता है द्रव्य के ऊपर, पर के ऊपर लक्ष्य। हाँ, अच्छा देखो मैं एक बात बताती हूँ। एक आउटलाइन पे चढ़ गया एक बच्चा, एक माँ का पुत्र आउटलाइन पे चढ़ गया और वो सप्त व्यसनी हो गया। तो ये सप्त व्यसनी उसको किसने बनाया? अपने षटकारक से। कारक। की योग्यता से बना, खुद है ना, की वजह से खुद की बना। योग्यता से, खुद की योग्यता से वो कुपुत्र बना है, खुद की योग्यता से आउटलाइन पे गया है। अपन ये कहेंगे लोग में बने, अरे दीदी वो फला के संग में गया ना, वो खराब मित्रों की संग कर ली ना, इसलिए वो तो निमित्त का कथन है भाई। उसके संग में तो और भी व्यक्ति गया था, वो तो नहीं हुआ, वो तुम्हारा ही बच्चा क्यों हुआ? कि भाई उनकी खुद की योग्यता ऐसी थी तो वो इस प्रकार का आउटलाइन पे चढ़ गया, और खराब संगत तो निमित्त मात्र है। इसी तरह मिथ्या दर्शन जो पर्याय में हो रहा है, दर्शन मोह तो निमित्त मात्र है, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है। वास्तव में देखा जाए तो पर्याय स्वयं अपने षटकारक की योग्यता से अज्ञान रूप परिणमती है, मिथ्या दर्शन रूप परिणमती है, राग रूप परिणमती है। और ये ही पर्याय जब अपने स्वभाव का आश्रय करती है, स्वभाव का लक्ष्य करती है, तब ये ही पर्याय अपने ही उपादान की योग्यता से, अपने षटकारक की योग्यता से सम्यक दर्शन रूप परिणमती है। आया समझ दीदी में? जैसे कि आप आउटलाइन का बोले ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि घर में कई लोग संस्कार नहीं मिलता तो भी होता है, और कई जगह ऐसा भी होता है संस्कार मिलता है तो भी होता है। तो क्या जिसको संस्कार मिलता है वो हाँ, होता है तो वो कर्म का उदय भी कह सकते हैं क्या? देखो आपने ही जवाब दे दिया प्रेमलता जी, आपने ही इसका आंसर दिया कि कई बार अच्छे संस्कार देते हैं माँ बाप तो भी वो आउटलाइन पे चला जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि घर में माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं रहता और बच्चा अच्छा निकल जाता है। तो ये क्या जी। बता रहा है? ये बता रहा है कि पर्यायगत योग्यता, मालूम, ये पूर्व के संस्कार, एक घर के संस्कार, माँ बाप के संस्कार, ये सब निमित्त का कथन है, ये सब व्यवहार का कथन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ इसका मतलब कि बच्चों को संस्कार नहीं देना। अपन बुद्धि पूर्वक तो बच्चों को संस्कार देते ही देते हैं और देना चाहिए, परंतु जैसी योग्यता होगी वैसा बच्चा होगा, जैसी योग्यता होगी वैसा ही उसका परिणमन होगा। अभी आपने तो कहा कि संस्कार देते हुए भी कभी बच्चा अच्छा नहीं निकलता, और कभी बच्चे को कोई संस्कार नहीं दिया और वो बच्चा संस्कारी हो जाता है। तो ये सारी पर्यायगत योग्यता है। ख्याल में आया? हाँ, तो आज अपनी बातें तो बहुत कुछ हो गई, बहुत सारा विस्तार मैंने उत्पाद व ध्रुव को समझाने के लिए कहा। मुझे आज विकल्प ऐसा आया कि आपको पर्याय के नाम पे भी ग्लानि नहीं होना चाहिए, पर्याय की भी उपेक्षा नहीं करो, आप स्वरूप बराबर समझो कि उत्पाद व ध्रुव किसका स्वभाव है? मेरा स्वभाव है, 6 द्रव्यों का स्वभाव है, जीव मात्र का स्वभाव है। तो इसको प्रॉपर समझो। उत्पाद व्यय, अब समझो पर्याय माने क्या? उत्पाद व्यय उसका स्वरूप है, राग द्वेष करना ये पर्याय का स्वभाव नहीं है। सुनो सुनो फिर से अंतिम बात, उत्पाद व्यय ये स्वरूप है और राग द्वेष ये विकृति है। हाँ, क्या बोला? उत्पाद वही अपना स्वरूप है और स्वरूप है और राग द्वेष विकृति है। राग द्वेष ये तो पर्याय की विकृति है, तो विकृति को तो कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं मानेगा ना। राग द्वेष हो रहे, वो विकृति है, वो विभाव भाव है। आया समझ में? पर्याय का प्रॉपर समझो तो पर्याय में उत्पाद व्यय होना ये पर्याय का स्वरूप है, ये पर्याय का स्वरूप है। तो बदलना, उत्पाद होना और व्यय होना ये तो होता रहेगा। लेकिन कोई ये कहे कि ये राग द्वेष हो रहे हैं, तो राग द्वेष तो आपकी विकृति है। राग द्वेष वो विभाव भाव है, राग द्वेष स्वभाव नहीं है आत्मा का परमानेंट। इसीलिए राग द्वेष की ओर दृष्टि नहीं करना, पर्याय को उत्पाद व स्वरूप को समझोगे तो बदलना चेंज होना, बदलना चेंज होना, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय ये तो इसका स्वरूप है भाई। आया समझ में? उत्पाद व्यय तो पर्याय का स्वरूप है, आप उसको नकार नहीं सकते। आप उसको देखो, कोई व्यक्ति ये कहे कि समुद्र तो रहना चाहिए लेकिन समुद्र में लहर नहीं उठना चाहिए, बोलो ये बात बन सकती है? वो स्वरूप है उसका। अरे उसका स्वरूप है, वो समुद्र है तो समुद्र उछलता है, उछलता दरिया है। इसी तरह ये भगवान आत्मा अनंत गुण से उछल रहा है, ये पर्याय में उछल रहा है, पर्याय उछल रही है, तो उछलना ये भी इनका स्वभाव है और स्थिर रहना ये भी वस्तु का स्वभाव है। आप उनको नकार नहीं सकते।
और आज की मैं अंतिम चर्चा करूंगी, समय हो रहा है। ये कितनी शक्तियों में उत्पाद व ध्रुव स्वभाव है, कौन बताएगा? सभी शक्तियों में, सभी शक्तियों सभी में। गुणों में उत्पन्न हुए जो है ना, सभी शक्तियों में उत्पाद व ध्रुवपना पड़ा है। तो नोट करो, ज्ञान शक्ति में भी उत्पाद व ध्रुवपना है, सुख शक्ति में भी उत्पाद व ध्रुवपना है, प्रभुत्व शक्ति में भी उत्पाद व ध्रुवपना है। आत्मा में कितनी शक्तियां हैं? अनंत शक्तियों में उत्पाद व ध्रुवपना है। आया समझ में? तभी तो ये अनंत शक्तियां उछल रही है। कोई एकाध शक्ति बताओ जो उछलती ना हो। काश्मीरा बेन, है कोई ऐसी शक्ति? नहीं, पेट भी नहीं है। हाँ, अनंत शक्ति का सागर उछल रहा है, इसका मतलब अनंत शक्तियों में उत्पाद व ध्रुवपना है। और दूसरी बात, कितने द्रव्यों में उत्पाद व ध्रुवपना है? कितने द्रव्यों में सुनीता जी? सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्यों हर एक जगह में। छहों द्रव्यों में उत्पाद व ध्रुवपना है। आपको कोई प्रश्न पूछे कि आत्मा में तो उत्पाद व ध्रुवपना समझ में आता है, लेकिन धर्मास्तिकाय में उत्पाद व ध्रुवपना है क्या? है। है। अरे कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य बिना द्रव्य गुण पर्याय का नहीं होता, बिना उत्पाद व ध्रुव का नहीं होता। वस्तु है तो वस्तु का स्ट्रक्चर होगा, बंधारण होगा, उसके बिना कोई वस्तु नहीं होती। इसीलिए खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ। छहों द्रव्य का परिणमन अपने द्रव्य गुण पर्याय और अपने उत्पाद व ध्रुव से हो रहा है। मैं किसी का बदलना कर नहीं सकता, किसी को चेंज नहीं कर सकता, किसी को बदल नहीं सकता, किसी को स्थिर नहीं कर सकता। सब अपने अपने द्रव्य में, अपने अपने उत्पाद व ध्रुव में सब व्यक्ति का परिणमन चल रहा है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तू किसी की चिंता मत कर, हर द्रव्य का परिणमन अपने उत्पाद व ध्रुव से हो रहा है, हर द्रव्य का स्ट्रक्चर अपने ही उत्पाद व ध्रुव से हो रहा है। किसी की चिंता मत करो, मस्त हो जाओ, अपने आप में मस्त हो जाओ, अपना उत्पाद व ध्रुव को देख करके। बिल्कुल खुशी होने की बात है। प्रभु वाह, मेरे में बदलना भी है और मैं टिकता भी हूँ, टिक करके बदलता हूँ, बदल करके टिकता हूँ। बहुत अच्छा स्वभाव है। क्या 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 इसमें मतलब वो है, तकलीफ क्या है बोलो? अपना ये जो बॉडी है ना, अपना बॉडी, ये बॉडी अगर एकदम से ऐसा हो जाए लकड़े वैसा, तो अच्छा लगेगा? नहीं, ये बॉडी एकदम ऐसा क्या बोलते हैं इसको, एकदम स्टेच्यू जैसा हो जाए, स्टिप हो जाए, स्टिप हो जाए तो अच्छा लगेगा? ये कमर अपनी, कई बार मालूम लेडीज की कमर में ज्यादा तकलीफ रहती है, कमर अभी अपनी अपनी कभी ऐसे झुकती नहीं है, ऐसे एकदम अकड़ जाती है, तो अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। बॉडी भी अपना मूवमेंट करे तो अच्छा लगता है ना, बॉडी भी मूवमेंट करे तो अच्छा लगता है। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा बिल्कुल ऐसे स्टेच्यू जैसा बैठा रहे, कुछ हले नहीं, चले नहीं, कुछ भी एक्टिविटी ना करे, तो बोलो वो बच्चा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अरे खिलता हुआ बच्चा अच्छा लगता है, कभी रोता है, कभी खिलता है, कभी मस्ती करता है, ऐसा बच्चा अच्छा लगता है। तो फिर बताओ मुझे, उत्पाद अच्छा है कि बुरा है? अच्छा ही है। अच्छा है। बदलना, चेंज होना बहुत अच्छा है। अरे बदलना, चेंज नहीं होगा ना जागृति बेन, तो अपने को सम्यक दर्शन नहीं होगा, मालूम, मिथ्या दर्शन ही बना रहेगा। अगर बदलना नहीं होगा पर्याय में तो अच्छा है, मिथ्या दर्शन चला जाएगा, सम्यक दर्शन आ जाएगा। अच्छा है, सम्यक दर्शन भी बदलता है तो आगे जाकर के मुनि दीक्षा, केवल ज्ञान, ये सब होता रहेगा। बहुत अच्छी बात है, अपन एक दिन सिद्धालय में भी चले जाएंगे। ये पर्याय का उपकार मानो कि पर्याय में अगर ऐसा चेंजेस पना नहीं होता तो पर्याय बदलती नहीं तो जीव हमेशा मिथ्या दृष्टि बना रहता। लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रभु, बदलते हुए भी टिकता है, टिकते हुए भी बदलता है, ऐसे वस्तु का स्वभाव है। और द्रव्य नहीं होता तो आश्रय किसका करती पर्याय? गिरीश भाई, द्रव्य नहीं होता, ध्रुव नहीं होता, भगवान आत्मा नहीं होता, त्रिकालीय ध्रुव नहीं होता, तो ये पर्याय आश्रय किसका करती? इसलिए ध्रुव भी जरूरी है, उत्पादव्यय भी जरूरी है, बदलना भी जरूरी है, टिकना भी जरूरी है। इतना सुंदर स्वभाव समझ करके अंदर में चले जाओ, मस्त हो जाओ, अपने आत्मा की दृष्टि कर लो। प्रभु अंदर में आपका समुद्र उछल रहा है,
सागर उछल रहा है, सुख शांति आनंद की लहरें उछल रही है, उसमें मस्त हो जाओ, ये अपनी उत्पादे ध्रुव शक्ति कहती है। हम सभी ऐसी उत्पादे ध्रुव शक्ति का आश्रय करें, देखें, अनुभवें और अपने आप में ऐसा महसूस करें कि प्रभु सब कुछ मेरा मेरे अंदर में है, मुझे पर की और दृष्टि करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? ऐसे स्वभाव की दृष्टि हम सब करें, उत्पाद में ध्रुवत्व को प्रॉपर समझें और कभी भी पर्याय के नाम पे अपन ऐसा मुंह ना फेर ले। पर्याय के नाम से मुंह सिकोड़ना नहीं, पर्याय का स्वरूप समझना, पर्याय का स्वभाव समझना। रागादि पर्याय वो मेरी पर्याय नहीं है, मेरी पर्याय तो जानना जानना जानना, ये मेरी पर्याय है। इसमें भी बदलना, चेंजेस होता है। रागादि पर्याय मेरी पर्याय क्यों नहीं है? क्योंकि रागादि पर्याय पर द्रव्य के लक्ष्य से हुई है। जो पर द्रव्य के लक्ष्य से होता है वो मुझे दुखी कर सकता है। मैंने पर द्रव्य का लक्ष्य किया तो मेरी पर्याय में विकृति जरूर होगी। तो इसलिए मैं अपनी दृष्टि करूं, अपने उत्पाद व ध्रुव को समझो। तो अपने उत्पाद व ध्रुव में बिल्कुल निर्मल पर्याय को लेना है, निर्मल परिणमन को लेना है। यहाँ आचार्य देव ने विभाव पर्याय की बात ही नहीं की, पर द्रव्य की प्रभाव की बात ही नहीं की। अपने ही द्रव्य में उत्पाद व ध्रुवपना हो रहा है, तो अपने ही पर्याय में अपना ही निर्मल परिणमन उछल रहा है। इसको देख करके हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुधाबेन कायो सर्ग कराइए। हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सबसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सबसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सबसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सबसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सबसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सबसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सबसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सबसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सबसाहुणम। नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सुनो, ये जो अपन वस्तु को समझ रहे हैं ना, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, मैंने जो जितना मेरा अंदर में विकल्प था वो मैं समझाई आपको। मेरे मतलब ऐसा विकल्प था मुझे। ये अपन स्वभाव को देखेंगे ना अंतर्मुखी दृष्टि करके, तो वास्तव में आपको ऐसा मालूम होगा, ऐसा अंदर से अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप करो थोड़ा प्रैक्टिकल अभ्यास, तो ऐसा लगेगा कि प्रभु वास्तव में सही बात है, उत्पाद व ध्रुवपना ये मेरा स्ट्रक्चर, ये मेरा बंधारण मेरे अंदर में ही हो रहा है। तो फिर अपने को प्रश्न होता है, दीदी फिर हम दुखी क्यों हैं, हमें राग क्यों होता है, हमें एक सब राग द्वेष के परिणाम, कषाय के परिणाम, ये सब क्यों हो रहा है। कल मैं उसकी चर्चा करूंगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बताऊंगी कि ये वास्तव में होता क्यों है, ये कैसे होता है, क्यों होता है। इसकी चर्चा मैं कल करूंगी। आपको खुद को इसका समाधान मिलेगा नहीं कि सही बात है। बिल्कुल आचार्य देव ने इतनी सुंदर ये शक्ति लिखी है, जिस शक्ति में कहीं राग द्वेष का नाम निशान नहीं है। फ्री फोकट में अपन दुखी होते रहते हैं, तो अपन कैसे इसको समझे, कैसे इसको अपनी दृष्टि करें, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको कल बताऊंगी। आप बहुत ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सही बात है दीदी, जब अपन ऐसी दृष्टि कर ले फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वस्तु में ऐसा कुछ है ही नहीं जो अपन दुखी हो रहे हैं। आया समझ में? तो फ्री फोकट में दुखी होना क्यों होना भाई, मेरा स्वभाव है, मेरी शक्ति है, उसको देख करके मैं आनंदित होऊंगा। मैं दुखी होने का तो कसम खाई है, मैं दुखी नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। सुखी होना मेरा स्वभाव है, तो मैं हमेशा सुखी ही रहूंगा, मुझे दुखी होना नहीं है। इसकी प्रैक्टिकल चर्चा अपन कल करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।